सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोल, संत मनुष्य न जानिए तीनों नंद किशोर। इस समय देश में गौ सम्मान आह्वान अभियान की सनसनी बनी हुई है। वैसे तो 1967 से गौरक्षा संवर्धन गौ हत्या बंद करने के लिए अभियान चल रहे हैं, लेकिन किसी न किसी संगठन के नेतृत्व में, किसी संत के नेतृत्व में और अभी तक जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। आप सब जानते हैं कि सनातन का प्रमुख स्तंभ गाय है। भगवान कृष्ण गाय के पीछे घूमे, लेकिन आज गाय की स्थिति ठीक नहीं है, वो दर दर घूम रही है। इसलिए संत समाज बहुत लोगों ने एक साथ बैठ के निर्णय लिया है कि अब आर पार होगा, क्योंकि अब ये कष्ट सहन नहीं होता। कुछ संतों ने तो यहाँ तक तय किया हुआ है कि 4 चरणों में जो अभियान चलेगा, और यदि इसमें भी सफलता नहीं मिली तो ऐसा हमारे जीने से क्या फायदा। जब गाय ही सुरक्षित नहीं है तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरी समस्त सनातनियों से विनम्र अनुरोध है कि ये जो अभियान 27 अप्रैल से पूरे देश में शुरू हो रहा है उसमें आप भाग लीजिए। आज सौभाग्य से हमारे बीच गोपेश्वर जी महाराज हैं, जो पूरे देश में इस अभियान के लिए दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपना सुख चैन सब छोड़ के गौ माता के लिए वो समर्पित हैं और लगातार जन जागरण अभियान चला रहे हैं। शायद वो व्यक्तिगत रूप से आपसे ना मिल पाए, इसलिए आज हम लोगों से निवेदन किया कि सार्थक संवाद के माध्यम से वो अपना संदेश दें। हम जितनी कोशिश होगी अधिकतम लोगों तक आपका संदेश पहुँचाएंगे। महाराज जी, सार्थक संवाद में आपका स्वागत है। जय गौ माता, जय गोपाल। महाराज जी, गौ सम्मान आह्वान अभियान की अभी अब क्या स्थिति है? 27 अप्रैल आने को करीब है। जय गौ माता, जय गोपाल। 6 महापूर्व जो छुपे हुए संत हैं, छपे हुए नहीं, जिनका केवल और केवल भगवान नाम जाप करने में समय जाता है, भगवान की सेवा के उपरांत केवल भजन करते हैं, ऐसे महापुरुषों की एक गोष्ठी होती है। उस गोष्ठी में चर्चा होती है कि भारत कैसे बचे, भारत कैसे बचे। तो ये बात आते ही लगा कि आज तो चारों तरफ बहुत अच्छी स्थितियां हैं, अनुकूल वातावरण बन रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत कैसे बचे की बात आई तो वो बोले कि इतना सत्संग, इतना भजन, इतना कीर्तन, इतने सत्संग कथाएं सब हो रही हैं, फिर भी अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार वो अधिक मात्रा में लोगों में दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? तो कारण जब पता लगा, संतों ने आपस में चर्चा की कि अन्न में जहर है, अन्न में हिंसा है, अन्न पाप में है। तो ये बात जब आई, क्योंकि संतों की चर्चा है, आपसी संतों की चर्चा हुई, तो वो बोले कि ऐसा क्या है, वो अन्न में पाप कैसे है, हिंसा कैसे है, उसके अंदर अधर्म कैसे है। तो बताए कि खेत में जहर डाल करके अन्न उपजाया जा रहा है जो कि जहरीला है। हिंसा के माध्यम से जो फर्टिलाइजर, खाद आदि सब डाले जा रहे हैं, वह सब के सब उन जो कीट होते हैं, मित्र कीट होते हैं, उनको मार डालते हैं। उसके कारण से हिंसा का दोष भी अन्न में है। अथवा उसके अलावा जो कि हमारे भारतवर्ष में जिस प्रकार से अर्थ की इस आवक है, वो चाहे 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, धर्म में हो, गैर ईमानदारी से कैसे भी हो, जो वो अर्थ आ रहा है उसका दोष भी इस हमारे समाज को रुग्ण कर रहा है, पापाचार में लिप्त कर रहा है। और एक संत बोले कि जो हमारे आराध्य हैं उनकी भी आराध्या गौ माता है, उसकी भयानक दुर्दशा है। जो हमारे पैदा होने से लेकर के मरण, जब तक हमारा अंतिम संस्कार नहीं होता, 16 संस्कारों में जिसका विनियोग है, उसके बिना हमारा कोई अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। ऐसी गौ माता आज दर दर की ठोकरें खा रही है, जो हमको अपनी पूंछ पकड़ा करके वैतरणी पार कराती है। वह गौ माता आज खुद वैतरणी से भी भयानक स्थिति में स्वयं दिखाई देती है, कूड़े के ढेरों पे, कचरों पर, और गौशालाओं में भी है तो वहाँ भी दुर्दशा है, तिल 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 करके
मर रही है एवं वध के हिसाब से हजारों लीटर पानी गरम गरम खोलता उन पर डालते हुए उनको वध करते हैं, कितनी भयानकतम स्थितियों को प्राप्त होती है, उसका जो पाप है वह हम पूरे वातावरण में जितने भी सनातनी अथवा भारतवासी रह रहे हैं उनके ऊपर वो अपराध भी लग रहा है। एवं शास्त्रों में लिखा है, एक रक्त की बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर रही है तो किसी भी प्रकार से किया गया कोई भी अनुष्ठान, चाहे वो ब्रह्मांड का परम कोई गुरु हो अथवा कोई निम्न आदमी हो अथवा कोई जनसाधारण आदमी हो, कोई अनुष्ठान करता है वो सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गाय का रक्त वहाँ गिर रहा है, गो हत्या वहाँ हो रही है, भयानक पाप वहाँ हो रहा है, अन्न में दोष है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। बात समाधान की आई, समाधान में बात यही आती है कि जब तक पृथ्वी में गो आधारित पंचगव्य आधारित खेती हुआ करती थी, गोबर गोमूत्र के माध्यम से खेती होती थी तो बड़ी पवित्र खेती होती थी, उसका सत्व बड़ा अच्छा था, उसमें सात्विकता थी, उसमें प्रेम था, उसमें आह्लाद था, क्योंकि धरा और धेनु एक है, उसका गोबर ही गाय पृथ्वी को पुष्ट कर पाता है। तो एक जब तक पृथ्वी में पुनः गो आधारित कृषि उत्पन्न नहीं होगी तो हमारा चित्त मन बुद्धि निर्मल नहीं होगी, सात्विक नहीं होगी। जो पवित्र नाम रूप लीला धाम भगवान के हम लोग गुणगान करते हैं वह पवित्र स्थिति में ही ठहरते हैं हृदय में। वो आज निर्मल मन है नहीं, निर्मल चित्त है नहीं, इसीलिए क्योंकि अधर्म युक्त अन्न हम पाप में धन का हम खाते हैं, वो पाप में हम सबको, पाप में चित्त को करता है, पाप में हमारे मन को करता है, इसलिए अनाचार में, दुराचार में, भ्रष्टाचार में, व्यभिचार में सहज मन लगता है। यह सब चर्चाएं वहाँ संतों की हुई, तो समाधान क्या? तो समाधान क्या कि उन्होंने कहा कि कैसे भी पुनः खेती में गो आधारित गव्यों पंचगव्यों आधारित खेती होनी चाहिए, पंचगव्य आधारित दवाइयाँ होनी चाहिए, एवं जो आराध्य हमारे राम के राम गौ माता है, हमारे कृष्ण की कृष्ण गौ माता है, हमारे शिव की शिव गौ माता है, वह स्वयं जब पृथ्वी पर साकार रूप में विराजमान होकर के रहते हैं, वो तो सदैव रहते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष में रहते हुए गौ की ही सेवा करते हैं। हमारे कन्हैया तो उनकी पूरी लीला ही या तो गाय से है या गाय वालों के साथ है, उसके अलावा तो कहीं दिखाई नहीं देती। तो ऐसे कृष्ण की गैया जो उनकी सेवा लालन पालन करते हैं, पूजा करते हैं, हमारे और हम जो हमारे आराध्य उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हीं आराध्यों से हम अर्थ धर्म काम मोक्ष की कामना करते हैं कि हमको धन दे दो, हमें मोक्ष दे दो, हमें भक्ति दे दो, हमें बड़े बड़ी कारोबार दे दो। तो ऐसे परमात्मा से जब हम ये सब मांग रखते हैं, उस परमात्मा की हमारे कारण से दुर्दशा है तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या स्थिति होगी? तो जो दुर्गति हो रही है वो केवल हम लोगों के कारण से, हम लोग का तात्पर्य है 120 करोड़ सनातनी जो जिनकी वो गौ माता है, जिनकी वो आराध्या है, जिनकी वो गोबर गोमूत्र से इस्तेमाल उसका दूध पीते हैं, जिनका गोबर गोमूत्र इस्तेमाल करके हम पवित्र अनुष्ठानों को करते हैं, ऐसी गौ माता की जो दुर्दशा है उस दुर्दशा को कैसे भी समाप्त करना होगा। उनको जैसा संतों ने, ग्रंथों ने, भगवंत ने जैसा सम्मान उनको दिया है ऐसा सम्मानजनक उनको पद दिलवाना होगा, उनको पूर्ण सुरक्षा देनी होगी। इसलिए एक अभियान, एक योजना बनी, उस योजना का नाम है गो सम्मान आह्वान अभियान। उन संतों ने एक तारीख निश्चित की जो ज्योतिष के माध्यम से उसको शोध करके रखा गया। 27 अप्रैल उस दिन मोहिनी एकादशी भी है कि मोहिनी एकादशी का मतलब समझते हो कि उन्होंने मानवों और दानवों को, देवता और राक्षसों का युद्ध जब हुआ, वो जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत मिला, तो मोहिनी ने देखा कि भगवान सब जानते थे अगर ये दानवों को अगर ये मिल गया तो ये भयानक हालत कर देंगे, इसलिए उन्होंने युक्ति से मोहिनी रूप धारण करके सात्विकता को, पॉजिटिविटी को पुष्ट किया और नेगेटिविटी को नाश किया। तो इसी प्रकार से संतों ने भी एक मंथन किया
किया। उस मंथन से गौ सम्मान आह्वान अभियान के रूप में एक योजना बनी। उस योजना में 27 अप्रैल को समग्र भारत के 36 राज्यों में 800 जिलों के अंतर्गत 5500 तहसीलों पर एक साथ समग्र भारत से 27 अप्रैल को 11 बजे हम सब लोग भजन कीर्तन करते हुए, भगवान नाम का आसरा लेते हुए, किसी का विरोध नहीं करते हुए, किसी को बुरा नहीं करते हुए, कोई किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करते हुए, किसी भी प्रकार से कोई आंदोलन इंकलाब जिंदाबाद नहीं करना है, केवल भगवान नाम का आसरा लेते हुए जैसे भिखारी कैसे भीख मांगता है कि हमारी इस मांग को पूरी करो, इस भाव से भावित होकर के अब हमने अपने को एक तहसीलदार को एक निवेदन पत्र दिया जाना है। साथ में प्रत्येक तहसील पर कम से कम 21,000 साइन उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के करवा करके हमको देने हैं। और वो जो कि हमें जिस राज्य की वह तहसील है उस राज्य के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के नाम से हमें निवेदन करना है। उसमें 11,000 21,000 जितने भी हस्ताक्षर हो जाएंगे उसके 4 कॉपी बनानी है। उनके ऊपर 2-2 कॉपी के निवेदन पत्र रखने हैं चारों के नाम से, और उनको देने के बाद एक रिसीव लेना भी है। वही शाम को अपने को प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी के, राज्यपाल जी को, उनको और मुख्यमंत्री जी के नाम से वो ट्वीट भी करना है। इस प्रकार की है योजना बनाई है। अभी तक कितने जिलों में पहुंच चुका अभियान, मतलब जहाँ की शाखा नेटवर्क जहाँ लोग जिम्मेवारी संभाल लिए? लगभग भारतवर्ष के 3600 ही राज्यों में यह नेटवर्क इस समय पहुंच चुका है। नेटवर्क ये अभियान पहुंच चुका है और इसे अभियान कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, हो सकता है, लेकिन हर जिले पर पहुंच चुका है। और हर जिले की जो 6-7 तहसीलें प्रत्येक जिले में आती है, उन जिलों के अंतर्गत हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो प्रत्येक जिले में यह पहुंच चुका है। और यदि 27 तारीख के बाद सरकार निर्णय नहीं लेती है, फिर जिला स्तर पर राज्यों की राजधानी और फिर देश की राजधानी दिल्ली में होना है, तो आपको क्या लगता है कि चरण बढ़ेंगे कि 27 तारीख को इतनी ताकत सनातनी दिखा देंगे कि सरकार मान जाएगी बात को? अभी जिस प्रकार से जो चारों तरफ से एक जो स्थिति दिखाई दे रही है, अगर हम सब लोगों ने 27 अप्रैल को प्रथम चरण में ही अंतिम चरण जैसा ताकत लगा दी, तो प्रथम चरण में ही भगवत कृपा से ये बहुत सुंदर एक हम सबको हमारी जो भावनाओं के अनुरूप, संतों की जो भावनाएं हैं उस अनुरूप एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, आने की संभावना है। ये थे गोपेश्वर जी महाराज, जिन्होंने अभियान को बहुत करीबी से संचालित कर रहे हैं, जिन्होंने उसकी बारे में, उसके महत्व के बारे में हमें बताया। आप जानते हैं कि प्रत्येक संत, इस समय कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवन कर कहा न जाना। संत समाज के दुख से दुखी होता है। समाज क्यों दुखी है? क्योंकि गाय माता दुखी है। तो संत ने इसको समझा, संतों ने इसको समझा कि समाज कैसे सुखी होगा, जब गाय माता सुखी होगी तब समाज सुखी होगा। तो संतों ने यही कष्ट समाज का दूर करने का बीड़ा उठाया हुआ है। हम भी जानते हैं कि तमाम संत पिछले कुछ वर्षों से लगातार जन जागरण कर रहे हैं। अग्रपीठाधीश्वर, मलुकपीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज ने बहुत अलग जगाई है, और गोपेश्वर महाराज जी मलुकपीठ से जुड़े हुए हैं, उन्हीं की प्रेरणा से इस अभियान में जुड़ गए हैं। और मुझे लगता है कि कोई साधु ऐसा संत नहीं होगा जो इस अभियान से ना जुड़ा हो, और कोई सनातनी ऐसा नहीं होगा जिसका कोई संत या गुरु ना हो। तो फिर देर किस बात की है? आइए सब 27 अप्रैल हर घर से, जन जन से निकले। जैसे हम कई बार मतदान करने के लिए निकलते हैं कि हर घर से एक वोट जाती है वोट डालने के लिए, तो ये हम यज्ञ नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते, हम बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते, लेकिन सब यज्ञ और सब अनुष्ठानों से बड़ा है कि आप 27 अप्रैल को 11 बजे 1 घंटे का केवल समय कीर्तन करते हुए तहसीलदार के कार्यालय जाएं। तो गौ माता के हित में जो निर्णय हो जाएगा उससे गौ माता तो सुखी होगी, हम सुखी होंगे, हमारा समाज सुखी होगा, और आने वाली पीढ़ी भी हम सुखी कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन, देखते रहिए सार्थक संवाद। महाराज जी आपको बहुत बहुत जय गौ माता, जय गौ।